चूंकि अब सत्ता में है, ईवीएम लीला गया तो अब एसआईआर आ गया है, तो मोदी जी ने तबीयत से जो है ना और आरएसएस ने मिलकर उसको रफ्तार को बढ़ा दिया। और इस समाज में कोई गुस्सा नहीं है, कोई हलचल नहीं है, अधिकारों के प्रति कोई सजगता नहीं। नेता भी, चूंकि आप नहीं मांग रहे थे, नेता भी चुप बैठा हुआ, क्या है, बंगला तो मिला ही हुआ है इधर। लॉर्ड मैकाले की आलोचना करते हैं, इनके सारे के बच्चे ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड में पढ़ रहे हैं। पहले बोलो बीजेपी आरएसएस के लोगों से अपने बच्चों को इंग्लिश स्कूल से निकालो और संस्कृत स्कूल में पढ़ाओ। अंग्रेजियत से खत्म करना, बाबा साहब कह रहे थे अंग्रेजी पढ़ाना है, अंग्रेजी शिक्षा शेरनी का दूध है, जो अंग्रेजी पिएगा वही दहाड़ेगा। कैसे बाबा साहब के विचारों की हत्या हो रही है? वोट कर रहे हैं सबको मिलना चाहिए, ये कह रहा है नहीं मिलना चाहिए। कैसे हत्या हो रही है? और सबसे खूबसूरती ये कि बाबा साहब का नाम लेकर गले में माला पहनाकर उनके विचारों की हत्या हो रही है। हम लोग कोई पढ़ते उड़ते नहीं कुछ भी। इन चारों मुद्दों को उठाइए आप और सोचिए। मैं पिछले 35 साल से दिल्ली में हूं, 35 साल से। इनमें से किसी मुद्दे को लेकर, चाहे मंडल कमीशन को लागू करें, इसको भी लेकर समाज ने कोई बड़ा आंदोलन किया है क्या? जरा सोचिए जरा सा। मंडल कमीशन पे अभी बोल रहे थे साथी, सूरज जी भी बोल रहे थे, शरद यादव थे, कांशीराम थे, रामविलास पासवान जी थे, ये लोग मोबिलाइज कर रहे थे। लेकिन कभी मुझे नहीं लगता है, मैंने जो देखा है कि कभी वोट क्लब को घेर दिया हो लोगों ने। आप लोग जो सीनियर हैं बता सकते हैं, अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट भी कर सकते हैं, कि लोगों ने घेर दिया हो, पूरा सरकार को मजबूर कर दिया हो कि हमारी मांगों को मानो। लोगों ने आंदोलन में, और इसलिए कह रहा हूं कि पिछले ही वर्षों में इसी आरएसएस बीजेपी के शासनकाल में, पिछले वर्षों में आंदोलन ने 3 बार सरकार को झुकाया है। 3 बार। पहला जो SC/ST एक्ट का आंदोलन था, उसमें से 11 बच्चे शहीद हुए थे, 11 या 13 बच्चे। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को निरस्त किया अध्यादेश लाकर। उसके बाद विश्वविद्यालयों में SC/ST OBC के लिए 200 पॉइंट रोस्टर सिस्टम। छात्रों ने, एक्टिविस्टों ने लड़के, सड़क पे लड़के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को पार्लियामेंट से निरस्त करवाया और 13 पॉइंट की जगह 200 पॉइंट रोस्टर आया। तभी आपके बच्चे प्रोफेसर बन रहे हैं, फ्री का मिल रहा है, फ्री का। फिर किसानों का आंदोलन, 3 कानून, इतना लंबा चला, करीब 700-800 किसान शहीद हुए। उन्होंने सरकार को झुकाया और 3 कानून वापस लिए गए। जितना मैंने पढ़ा है और जितना मैंने देखा है, मैं खास तौर से हिंदी बेल्ट की बात कर रहा हूं, पूरे भारत की बात अभी नहीं कर रहा। हिंदी बेल्ट कि समाज में जो है ना, हम लोग यहां सेमिनार करते हैं, बोलते हैं कि समाज में, मतलब एक होता है, हर समाज में एक डिमांड होता है, डिमांड कि हमें चाहिए। वो जागरूक समाज होता है ना, उसके सारे इशारे से ही सरकारें झुकती हैं। हम लोग पता नहीं कितने दिन से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सैकड़ों प्रोग्राम कर लिए होंगे, कहां देश भर में घूम घूम के भाषण दे रहे हैं कि जागो जागो जागो, लेकिन पता नहीं क्यों। तो इसकी मार तो सपे पर रही है। मैं तो एक ब्राह्मण सभा में गया था बोलने, हमने आइए पंडित जी, आपका भी हिंदू राष्ट्र में स्वागत है। सरकारी संस्था का सबसे ज्यादा मजा कौन लिया था? कौन? अरे SC/ST थोड़ा बहुत आया था रिजर्वेशन से, आपने मजा लिया था ना। तो दलित लोग तो गुदगुदी वाले भाषण में कि हुक्मरान बनेंगे, उसमें बर्बाद हो गए। अब ब्राह्मण लोग हिंदू राष्ट्र बनाने के चक्कर में वो बर्बाद हो गए। अब देखो ना, ब्राह्मण लोग गोली चलाने जा रहा है, झंडा फहराने जा रहा है, दंगा कर रहा है। पहले नहीं करता था, अब कर रहा है। जाके सुलभ इंटरनेशनल में जाके देखिए, पैसा पर्ची काट रहा है 5 रुपया का, फ्री में पढ़ रहा था। लोग पंडित जी नमस्ते भी करते थे।
सबसे ज्यादा सेक्रेटरी, वाइस चांसलर, जजेस, मिनिस्टर, सीएम उन्हीं के तो थे। अब तो मोदी जी ऊपर मचिया पे बैठते हैं और चीफ पुजारी जो है नीचे बैठ के मोदी जी का गुणगान करता। जबकि पहले क्या कहते थे कि गांव में कि सुबह सुबह इनका चेहरा मत देखना, नहीं तो जतरा खराब हो जाएगा, बोलते थे। हमारे बिहार में बोलते हैं। मोदी जी जिस कम्युनिटी के हैं, लोग कहते थे कि सुबह सुबह उनका उस रफ्तार को, चूंकि अब सत्ता में है, ईवीएम लीला गया तो अब एसआईआर आ गया है, तो मोदी जी ने तबीयत से जो है ना, और आरएसएस ने मिलकर उसको रफ्तार को बढ़ा दिया। और इस समाज में कोई गुस्सा नहीं है, कोई हलचल नहीं है, अधिकारों के प्रति कोई सजगता नहीं। नेता भी, चूंकि आप नहीं मांग रहे थे, नेता भी चुप बैठा हुआ। क्या है, बंगला तो मिला ही हुआ है इधर, रकाबगंज गुरुद्वारा, रकाबगंज तमाम रोड पे, और सब उसको मिल ही रहा है, टीए भत्ता, तो उसको क्या हड़बड़ी है। कहते हैं ना कि बच्चा रोता नहीं है तो माँ दूध भी नहीं पिलाती है। तो इस समाज ही नहीं गुस्सा कर रहा है। आइए हमारे साथ 10-20 हजार आदमी आइए, पहले नेता के घर गिरते हैं, वो हम लोग कर चुके हैं। तो हलचल नहीं है ना, 5 किलो अनाज भी मिल रहा है और थोड़ा सा मोबाइल भी मिल रहा है ना, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भी है, थोड़ा रील्स भी देख रहे हैं। पढ़ लिख के क्या कीजिएगा, नौकरी करके क्या करना है, सरकारी ठेका में आरक्षण लेके क्या करना है, ये सब कोई इशू है। हम लोग यही 200-400 लोग हर समय यहाँ बैठ के भाषण होता है, यूट्यूब वाले साथी आ जाते हैं, लोग सुन लेते हैं, गुदगुदी लग जाता है और फिर सो जाता है। अरे संघर्ष करो, लोहिया कहते थे कि जब सड़कें सुनसान होगी तो संसद आवारा हो जाएगा। थोड़ा बहुत दाल रोटी बटर घी थोड़ा मिल गया ना तो लग रहा है कि जिंदगी भरी चलेगा, नहीं चलेगा। पेंशन खत्म हो गया है, सरकारी नौकरी खत्म, और अभी भी हिंदी बेल्ट में जो है ना, सबको चाहिए सरकारी अफसर दामाद। सुन लीजिए, वो संख्या घट रही है धीरे धीरे। तो जाके पता कर लीजिए कि लड़कियों की शादी किस उम्र में हो रही है, कितनी लड़कियां कुंवारी रह जा रही हैं। चाहिए सरकारी अफसर नौकरी है नहीं, है नहीं, डॉक्टर इंजीनियर चाहिए है नहीं, तो लड़कियों की शादी नहीं हो रही है। जिंदा कौम जो है ना 5 साल इंतजार नहीं करता है। पॉलिटिकल पार्टीज और सरकार पर दबाव बनाना पड़ता है, उसके लिए सड़क पर उतरना पड़ता है, जेल जाना पड़ता है, लाठी खाना पड़ता है, तब बात बनती है। लेकिन कुछ नहीं हलचल है। हम लोग बेकार के 20 साल से टाइम लगाए हुए, इतने बढ़िया बैठ कर इतना बढ़िया रिसर्च करते, किताबें आती, सारा पर्सनल नुकसान करके कुरेदने की कोशिश कर रहे हैं। जागो, तने वोट तो जतवे के नाम पर देंगे, जाके वो नेताजी से ही मांग लो जात के नाम पर। हमारे पास आने की जरूरत नहीं है, रोज 10 फोन आते हैं, हम क्या कर सकते हैं। मैं कोई लीडर थोड़ी हूं, आपका चाय थोड़ी भी, आपका चंदा थोड़ी लिया, आपका वोट थोड़ी लिया। जिसको वोट दिया जात के नाम पर जाके मांग लो। तो साथियों, चलते चलते अब खत्म कर रहा हूं। जब तक आर पार की लड़ाई नहीं, अब तक समझ लीजिए पूरा अपने बच्चों का अपना भविष्य सुरक्षित रखना चाहते हो तो सबसे पहला काम है सवाल पूछो कि हजारों स्कूल बंद क्यों हो गए, सरकारी कॉलेज यूनिवर्सिटी का खासा हाल क्यों है। लॉर्ड मैकाले की आलोचना करते हैं, इनके सारे के बच्चे ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड में पढ़ रहे हैं। पहले बोलो बीजेपी आरएसएस के लोगों से अपने बच्चों को इंग्लिश स्कूल से निकालो और संस्कृत स्कूल में पढ़ाओ। अंग्रेजियत से खत्म करना। बाबा साहब कह रहे थे अंग्रेजी पढ़ाना है, अंग्रेजी शिक्षा शेरनी का दूध है, जो अंग्रेजी पिएगा वही दहाड़ेगा। कैसे बाबा साहब के विचारों की हत्या हो रही है। वोट कह रहे हैं सबको मिलना चाहिए, ये कह रहा है नहीं मिलना चाहिए। कैसे हत्या हो रही है। और सबसे खूबसूरती ये कि बाबा साहब का नाम लेकर गले में माला पहनाकर उनके विचारों की हत्या हो रही है। हम लोग कोई पढ़ते उड़ते नहीं, कुछ भी न पढ़ते हैं न लड़ते हैं। बोले शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित हो, कहां है। कुछ लोग आपके लिए बोलते रह जाएंगे, आज न कल मारे जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। हर युग में कुछ न कुछ आएंगे। तो जब तक समाज जगेगा नहीं, नेता के सड़क पर उतर के दिखाओ ताकत अपनी, सेमिनार हॉल से बाहर। और इसके लिए मैं विचार दे सकता हूं
मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं शोधार्थी हूँ, मैं शोध करता हूँ, मैं आइडिया दे सकता हूँ। तो आप मुझे कहें कि आप ही चलिए। तो जो मोबाइल का इनोवेशन करता है, जो खोज करता है, मोबाइल का कंपनी थोड़ा ही बनाता है। मोबाइल का कंपनी बनाता है, रिसर्च करने वाला कोई और होता है। तो जो 1-1 घंटा 2-2 घंटा बोल रहा हूँ, यूट्यूब पे बोल रहा हूँ, पढ़ के सुना रहा हूँ, तभी नहीं जाग रहा हो तो मैं क्या कर सकता हूँ।